तालौ नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आओ तुम्हें क़यामत तक के लिए एहसान इलाही ज़हीर के इस बेटे का मुबाहले का चैलेंज है। जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को सच्चा नबी मानता है, मुझसे मुबाहला कर ले। ये हजारों अफराद का मजमा इस मुबाहले के ऊपर गवाह हो जाएगा। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, सबसे पहले तो मैं बरादर अज़ीज़ चौधरी जवेद गिल साहिब को उनकी जहूद तैयबा के ऊपर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अभी आपके सामने उन्होंने जो मुख्तसर सा खाका और दिबाचा इस प्रोग्राम के हवाले से बांधा, मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनकी ये नेकियां मीज़ान हसनात में ज़्यादा करके बढ़ा चढ़ा कर अल्लाह ताला उनको पेश फरमाए और इस जहूद के बदले में और इस अजीम मिशन और इस अजीम जिद्दोजहद को चलाने की वजह से अल्लाह ताला उन्हें नबी मोहतरम का साथ नसीब फरमाए। उसके बाद मैं बरादर अज़ीज़ सदीक बलोच साहिब का, उस्मान बलोच साहिब का, शफीक बलोच साहिब का, रिजवान गफ्फार साहिब का और बिलखुसूस आपकी ये जो यंग वेलफेयर सोसाइटी है इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे आपसे हम कलाम होने का मौका मुयस्सर किया। इसके अलावा स्टेज के दाएं और बाएं जमीयत अहले हदीस कसूर की क़ियादत सरदार मकसूद इकबाल साहब, आसिफ इलाही ज़हीर साहब, सलीम साजिद रब्बानी साहब, फौजी उमर फरूक साहब, कम्बो साहब और दीगर अतीकुर रहमान आसिफ भाई और तमाम अहबाब जिनका नाम लेना इस वक़्त को कुछ ज़्यादा दरकार है, सबका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पे शमूलियत इख्तियार की, नेकी के कामों के अंदर तामुन करना। यकीनन जिस तरह जवेद गिल भाई ने बयान किया कि हत्म नबूवत का मसला हो, दिफाए सहाबा का मसला हो, हम इन मुश्तरका काज़िस के ऊपर न अहले हदीस की तफरीक करते हैं, न देवबंद की तफरीक करते हैं, न बरेलवी की तफरीक करते हैं। हत्म नबूवत के मसले में भी एक हैं, दिफाए सहाबा के मसले में भी एक हैं और मुश्तरकात उम्मत के मसले के ऊपर भी एक है। अभी जिस चीज़ की अहमियत की तरफ चौधरी साहब ने इशारा किया, आज उन्हीं में से चंद गुजारिशात आपके सामने रखनी है और दिल के अंदर ये ख्वाहिश और उम्मीद है कि आप उन दलाइल को सुने, समझें और अगर किसी कादियानी से राब्ता हो जाए और नूरपुर के अंदर राब्ता होना कतन मुश्किल नहीं है, उसके सामने इन दलाइल को रखिए और उनसे जवाब तलब कीजिए और जो आखिरी हल है वो भी आपके सामने रखूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खत्म नबूवत का जो मसला है उसको समझाने के लिए कुरान की इब्तिदा ही में एक आयत नाजिल कर दी। एक होता है कि कुरान पाक के आखिर में जाके, दरमियान में जाके, दीगर मकामात के ऊपर जाके मसले को समझाया जाए, वो भी अहम है। लेकिन सूरत फातिहा के बाद अभी सूरत बकरा शुरू होती है, वहां पे अल्लाह ताला मुत्तकियों की बात सिफात को बयान करते हुए कहते हैं और सिफात बयान करते हैं और उसके बाद कहते हैं वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन। सबको ये आयत आती है, सूरत बकरा शुरू हो रही है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। प्यारे हबीब, मुत्तकी लोग वो होते हैं, तंदीबुल रहमान छतवी भाई भी मौजूद हैं, मैं सब अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। मुत्तकी लोग वो होते हैं जो ईमान लेके आते हैं उस वही के ऊपर, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, वो उस वही के ऊपर ईमान लेके आते हैं जो आप प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई। और वो वही कौन सी है? कुरान। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और उस वही के ऊपर भी ईमान लेके आते हैं जो आपसे पहले नाज़िल हुई। कौन सी किताबें पहले नाज़िल हुई हैं? इंजील नाज़िल हुई, तौरात नाज़िल हुई, जो आपसे पहले वही के जितने सिलसिले आए उन सब के ऊपर भी ईमान लेके आते हैं। यहां पर आपने इस आयत की हियत के ऊपर और इस आयत के मफहूम के ऊपर शायद कभी गौर न किया हो।
और उसके बाद भी अगर वही आने की गुंजाइश मौजूद होती या वही का कोई तसव्वुर मौजूद होता तो अल्लाह ताला की वही है, अल्लाह ही का कलाम है, अल्लाह ही का हुक्म है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये भी फरमाते कि जो आप पे नाजिल हुई या आपसे कबल नाजिल हुई, जो आपके बाद नाजिल होगी, उसके ऊपर भी ईमान लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा वमा उन्जिला मिन क़ब्लिक के बाद वमा उन्जिला मिन बादिक का जिक्र नहीं है, बल्कि क्या जिक्र आया, वबिल आखिरती हुम यूकिनून, जो वही आपके ऊपर नाजिल हुई उस पे भी ईमान लेके आते हैं, जो आपसे पहले नाजिल हुई उसके ऊपर भी ईमान लेके आते हैं, और उसके बाद ईमान लेके आते हैं कि क़यामत तो आ सकती है कोई नबी, वबिल आखिरती हुम यूकिनून, फिर ईमान लेके आते हैं कि आपके बाद वही का कोई सिलसिला, कोई हिस्सा, कोई तरीका, कोई जरिया बाकी नहीं रहेगा। यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है कि कुरान पाक के असलूब के ऊपर आप पूरे के पूरे कुरान के असलूब के ऊपर गौर कीजिए। हजरत आदम आए, नूह आए, इब्राहिम आए, जो भी नबी आया जिसके बाद में नबी आने की गुंजाइश मौजूद थी, उसने बाद में आने वाले नबियों का जिक्र भी किया, अपनी औलाद में नबूवत भी मांगी, यहां तक के आखिरी नबी के आने का वक्त करीब हुआ, हजरत ईसा भी आए, वह मुबश्शिरम बि रसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ईसा के बाद भी नबी आने की गुंजाइश मौजूद थी, तो वो भी कुरान पाक में जिक्र मौजूद है कि बता के गए मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम क्या होगा। कुरान पाक में कहीं पे भी ये आयात तवील है, बात तवील हो जाएगी। हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी अपनी औलाद में से, नूह की ज़ुर्रियत में नबियों का जिक्र मौजूद है, आदम की औलाद में नबियों का जिक्र मौजूद है। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो कुरान खुद बोल उठा। इस एक आयत के ऊपर भी अगर ये नस्से कतई है, इस एक आयत के ऊपर भी अगर कादियानी गौर और फिक्र कर ले और जो उन्होंने इसका मन घड़त मन चाहा मफहूम पेश किया है उस ही को भी सोच ले, तो ये सारे का सारा अकीदा और उक़दा खुल के सामने आ जाएगा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन रसूलुल्लाह कि जब नबूवत की बारी आई तो रसूलुल्लाह के बाद आने वाले नबी का जिक्र करना तो दूर की बात है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने खुद जिक्र कर दिया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। यह खबर गम में मुफस्सिरीन के अंदाज में अगर देखा जाए, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। जब ये आयत उतरी, रसूलुल्लाह नबी है, पैगंबर है, ला महल्ला उन्हें इस बात की खबर हो गई कि मेरा कोई बेटा भी मर्द नहीं बनेगा और कोई बेटा भी बलूगत के मकाम को नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि अल्लाह कह रहा है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं बनेंगे, वलाकिन रसूलुल्लाह, और साथ ही अल्लाह ने खुशी की अजीम खबर भी रसूलुल्लाह के कल्बे अत्थर पे उतार दी। आप किसी मर्द के बाप तो नहीं बनेंगे, लेकिन आपको मैं रसूल बनाऊंगा और आपके सर के ऊपर खत्म नबूवत के ताज को सजा दूंगा। सिर्फ नबी नहीं बनाऊंगा बल्कि खत्म नबूवत का ताज भी सजा दूंगा। यहाँ पे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वाले इस आयत का एक तर्जुमा करते हैं। उस भोंडे तर्जमे की हकीकत भी आपने याद रखनी है। और ये जो जवेद गिल भाई ने बात की है और दीगर मुकर्रिरीन ने दिबाचा बांधा, अल्लाह की कसम दुरुस्त बांधा। हमें इन दलाइल का पता ही नहीं, हमारी नौजवान नस्ल को किसी ने भी घेरना हो, चंद मुंह शगाफियां जहालत से मबनी उनको पकड़कर एक आयत में कहता है कि ये जो खातमन नबीयीन का तर्जमा मुसलमान करते हैं ये नहीं है, इससे मुराद खत्म नबूवत नहीं है, इससे मुराद आखिरी नबी नहीं है, बल्कि इससे मुराद नबी तराश मोहर है। खत्म से मुराद मोहर लेता है और वो कहता है ये नबी तराश मोहर है। इस नबी तराश मोहर का तर्जमा क्या है? इसका मतलब वो ये लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी मोहर है
कि जिस शख्स के ऊपर भी लगा दें वो नबी बन जाएगा। नबी तराश मोहर। यहां पे आपने उनको कहना अपने इस तर्जमे के ऊपर अगर कायम हो तो हमारे सामने बैठ जाओ। वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, यहां पे जो नबी है ये वाहिद का सीगा इस्तेमाल हुआ है, तस्निया का सीगा इस्तेमाल हुआ है कि जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है? बताइए, आम फहम बात है। यहां पे जो नबीयीन का लफ्ज है ये वाहिद है, तस्निया के जमा। जमा जमा अरबी में कम अज कम कितने अफराद से शुरू होती है? 3 से, क्योंकि तस्निया की अलग डाई, 2 की अलग डाई अरबी में मौजूद है, वाहिद की अलग डाई मौजूद है। ये जमा का सीगा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का अगर तर्जमा दुरुस्त मान लिया जाए कि नबी तराश मोहर है, तो आप उनसे पूछिए कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से पहले रसूलुल्लाह के दरमियान में कोई नबी आया? वो कहेंगे नहीं आया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी है? जी हां। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से लेकर क़यामत तक कोई नबी आएगा? नहीं। अब तो खिलाफत चलेगी। यहां पे आपने उनको रोक लेना कि तुम तो तर्जमा करते हो नबी तराश मोहर, और नबी का जिक्र जहां पे यहां पे जिस सीगे में आ रहा है वो सीगा किसका है? जमा का। कम अज कम कितने नबी तराश नहीं होंगे? कितने नबी? अगर नबी तराश मोहर भी तुम्हारा तर्जमा मान लिया जाए, जो बातिल है, फासद है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने खुद इसकी ट्रांसलेशन भी कर दी है, अगर तुम्हारा तर्जमा भी माना जाए तो कम अज कम कितने नबी तराश नहीं होंगे? तो तुम तो कहते हो ना मिर्जा से पहले कोई नबी था, ना मिर्जा के बाद कोई नबी आएगा, तो ये तर्जुमा तो तुम्हारा भी गलत हो गया। नबी तराश मोहर तो। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत का खुद तर्जुमा कर दिया कि ला नबी बादी। इस आयत की ट्रांसलेशन ये है कि मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा, क़यामत तो आ जाएगी। नबी जहां जहां पे भी, आज आपने इश्कालात भी दूर करके जाने हैं, जहां जहां पर भी ये वहम भी पैदा होने का खदशा था कि नबूवत का कोई जुज या नबूवत का कोई सिलसिला बाकी रह सकता है, रसूलुल्लाह ने वहां वहां भी वजाहत कर दी। मसलन हजरत अली को एक गज़वे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे छोड़ गए, तो हजरत अली को बाद लोगों ने ताने दिए, हाँ हाँ कमजोर लोग मदीना में रह गए हैं, जो बुज़दिल लोग थे, जो मरीज थे, जो ऐसे थे, जो वैसे थे। अब अली वो जो दलेर हैं, जो बदर के, ओहद के, हर जगह के सिपहसालार है, दिल को चोट पहुंची, भाग के रसूलुल्लाह के काफिले को पकड़ा। कहा मदीना के लोग ये कहते हैं कि मदीना में सिर्फ औरतें रह गई हैं, कमजोर लोग रह गए, आप मुझे पीछे छोड़ के जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए। कहा अमा तरदा अन तकूना मिन्नी भी मंजिलति हारून मिन मूसा। ए अली, क्या आप इस बात पे खुश नहीं है मेरी आपके साथ वो निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ निस्बत है? इस निस्बत पे आप खुश नहीं है? अब यहां पे आपने एक लफ्ज के ऊपर गौर करना है। मूसा भी नबी थे और हारून भी नबी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्बत तो दे दी कि आपकी मेरे साथ वो निस्बत है जो मूसा और हारून की निस्बत है, इल्ला साथ ही कि वहम पैदा ना हो जाए, उम्मत में कोई इश्काल बाकी न रहे, इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी अली। लेकिन एक बात याद रख ली, मेरे बाद नबूवत का कोई सिलसिला बाकी नहीं। यहां पे बात आई है, ज़िल्मी तौर पे तो कह देता हूं, बाद हमारे इस मुआशरे में रहने वाले लोग इस हदीस को हजरत अली की वसीयत के ऊपर भी महमूल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद हजरत अली को खलीफा बना के गए थे। इस हदीस से साबित है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा तेरी मेरी वो निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ निस्बत है। ये तो हर बात ज़िम्नी आई है, लेकिन ये भी इश्काल दूर कर ले। ये अगर हदीस को माना जाए वसीयत के तौर पे, खिलाफत के तौर पे, नियाबत के तौर पे, तो याद रखिए हारून और मूसा की निस्बत भाइयों वाली तो है थी, लेकिन हजरत हारून मूसा की जिंदगी में फौत हो गए थे। मूसा के बाद वसी और खलीफा नहीं थे बने। खैर ये बात तो ज़िम्नी तौर पे आई। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है, जो आज आपने समझ के जानी है, वही नबूवत, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से कोई जुज भी था तो वो भी बता के गए हैं। और क्या बता के गए? मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा, क़यामत तो आ सकती है, नबूवत का कोई सिलसिला बाकी नहीं रहेगा, लेकिन नबूवत की जुज़ियात में से, सुभान अल्लाह, अगर ये बात समझ आ जाए तो अकीदा खुल जाए। जुज़ियात भी बयान की, नबूवत की जुज़ियात में से एक जुज़ 46वां हिस्सा, 46वां हिस्सा बाकी रहेगा मेरी उम्मत में। नबी जो पूरे का पूरा आना था वो नहीं बता के गए, नबूवत के जो सिलसिले आने थे वो नहीं बताए, वही जो आनी थी वो नहीं बताई। कादियानियों को क्या वसवसा लग गया? अल्लाह के बंदो 46वां हिस्सा जो बकाया नबूवत का रहना था वो भी बता के गए हैं। और क्या कहा? वो बंदा मोमिन के सच्चे ख्वाब होंगे और वो नबूवत का 46वां हिस्सा होंगे। अगर आप इस एक बात के ऊपर गौर करें तो आपके दिमाग के बंद दरीचे वाह हो जाएंगे, खुल जाएंगे। कैसे? सच्चा ख्वाब। आप बताइए, आपसे मैं सवाल करता हूं, एक आदमी रात को सोए, ख्वाब देखे और उठ के ये दावा करे मैंने ख्वाब देखा और सच्चा है, उसका ये दावा माना जाएगा कि रद्द किया जाएगा? बताएं। रद्द किया जाएगा। वजह, जो बंदा सच्चा ख्वाब देखता है, नबूवत का 46वां हिस्सा है, उसको भी मालूम नहीं होता ये ख्वाब सच्चा है कि झूठा है, जब तक वो ख्वाब वकूअ पदीर ना हो जाए। क्योंकि रसूलुल्लाह ने इसकी भी वजाहत की। और सच्चा ख्वाब वो होगा, सच्चा ख्वाब जो अल्लाह की तरफ से होगा वो होगा जो पूरा हो जाएगा। जब पूरा हो जाएगा तो बंदे को मालूम होगा ये अल्लाह की तरफ से। जब तक वो पूरा नहीं हुआ बंदे को खुद भी मालूम नहीं है ये अल्लाह की तरफ से है, ये रूहानी है या शयातीन की तरफ से है। एक बंदा उठे कि मैंने ख्वाब देखा और वो ये दावा करे ये सच्चा है, उसका दावा नहीं माना जाएगा। वो ख्वाब है, वो शैतान की तरफ से भी हो सकता है, वो रहमान की तरफ से भी हो सकता है। गोया जो सच्चा ख्वाब है, नबूवत का 46वां हिस्सा है, वो भी मुअब्बर के पास जाके वो भी ताबीर करेगा, ना मुअब्बर यकीनी तौर पर। बाज ताबीर बयान करने वाले ख्वाबों को देख के पहचान जाते हैं कि अल्लाह की तरफ से है, ये बात है, दुरुस्त है। लेकिन जब तक खुद वो वकूअ पदीर नहीं होता, उसकी हक्कानियत के ऊपर भी मोहरे तस्दीक को सबर नहीं किया जा सकता। तो बताइए, अगर जुज़ियात नबुव्वत को भी रसूलुल्लाह बयान करके गए हैं तो पूरा एक नबी आना था उसको बयान करके नहीं गए। फिर हैरान कुन बात यह है, और मुझे बड़ी हैरानगी हुई है, पहले भी मैं सुनता था कि नूरपुर के इर्द गिर्द कादियानियों के बड़े मराकज मौजूद हैं। और दुख की और अफसोस की बात है कि बर्रे सगीर पाको हिंद के इस खित्ते ने एक गबी, एक अहमक, एक नशई, एक भंगी, एक अफयूनी, और इन तमाम बातों की दलील मैंने अपनी किताब में भी और अल्लामा शहीद ने अपनी किताब के अंदर भी दी हुई है, दलाइल मौजूद हैं। जो देखना चाहते हैं कादियानियत को देख सकते हैं, किताब के अंदर मौजूद है। एक भंगी चरसी गबी को अपना नबी तस्लीम कर लिया। दुख और हैरानगी की बात यह है, वो शख्स जिसको मैं गबी कहूं, मैं अहमक कहूं, तो ये हो सकता है मैं अदावत की वजह से कह रहा हूं, दुश्मनी की वजह से कह रहा हूं। वो शख्स खुद अपने बारे में लिखता है कि मैं बचपन के अंदर एक जेब में गुड़ का डेला लेके जाता था और एक जेब में मट्टी का डेला संजे के लिए लेके जाता था। लेकिन मैं कम उम्र था और मुझे इतना अकल और शऊर नहीं थी होती कि मैं गुड़ से संजा कर रहा हूं या मट्टी का डेला मुंह में डाल रहा हूं। आप अंदाजा कीजिए कि जो शख्स इस कदर गबी और अहमक है वो नबूवत का दावा करे और आप लोग उसकी नबूवत को मान लें। और जुल्म और अफसोस की एक दास्तान है। जितने लोगों ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से पहले नबूवत का दावा किया वो सब इवल जीनियस थे। इवल जीनियस से मुराद ये होती है शैतानी तौर पे ज़हीन, उनकी जहानत बेशुमार थी। ये गबी है, ये अहमक है। ऐसे ऐसे ज़हीन लोग आए हैं, बात खत्म नबूवत से मिलती है, इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं। एक शख्स उठा, उसने अपना नाम लोगों में ला मशहूर कर दिया कि मेरा नाम ला है, ला है, ला है। और फिर जब उसका नाम मुआशरे में ला मशहूर हो गया तो वो खड़ा हुआ और लोगों को दावत देने लगा
और कहने लगा ये जो रसूलुल्लाह की हदीस है, ला नबी बादी, मेरे बाद नबी कोई नहीं, ये रावी को वहम हुआ। ये असल में था ला नबीयुन बादी, मुब्तदा खबर बना लिया। ला नबीयाबादी नहीं था, बल्कि क्या था, ला नबीयुन बादी, मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम ला होगा, मैं वो ला हूं। ये एक टूल इस्तेमाल किया, हथकंडा इस्तेमाल किया, जिस तरह ये जाली तर्जुमे करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अकल के साथ ताल्लुक बनाया। एक शख्स उठा, उसने कहा मेरा नाम नूह है, नूह, मेरा नाम नूह है। और ये जो कुरान पाक की आयत है इल्ला खमसीना आमा वाली, वो जो नूह के 50 साल रह गए थे, वो 50 साल पूरे करने में आ गए हूं। वो खलीफा अकलमंद था, उन्होंने कहा 50 साल तेरे कौन से पूरे होने हैं, तेरे मैं 50 घंटे पूरे नहीं करता। उसी को उस वक्त जिबा कर दिया। एक औरत उठी, उसने कहा ला नबियाबादी की हदीस तो मौजूद है, लेकिन ला नबियताबादी की हदीस मौजूद नहीं है, इसलिए मैं औरत नबी। इस तरह के लोग, इवल जीनियस लोग सामने आए। और ये गबी, ये बदबख्त ऐसा शख्स है जो पहले खुद कहता है कि जो नबूवत का दावा करे उससे बड़ा जालिम कोई नहीं, उससे बड़ा फासिक कोई नहीं, उससे बड़ा फाजिर कोई नहीं। फिर कहता है मैं जिल्ली नबी, फिर तशरीही नबी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मैं हैरान होता हूँ। आप अहबाब मिर्जा, मैं आप लोगों को अंगेज करना नहीं चाहता, मैं आप लोगों को भड़काना नहीं चाहता, लेकिन लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं आप कादियानियों के इतने खिलाफ क्यों हैं? बाकी भी तो फिरके हैं। अल्लाह के बंदो, कादियानियों को आप हुकूमत के बाद नुमाइंदे कहते हैं, आप अकलियत तस्लीम कर लें। कैसे तस्लीम कर लें? अकलियत वो होती है जो अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करे। आज भी उलमा की मौजूदगी के अंदर इस स्टेज से हुकूमत को भी ये बात कहना चाहता हूं, हम कादियानियों को आज भी अकलियत मानने के लिए तैयार हैं। अगर वो अपने आप को मुसलमान कहना छोड़ दे, अपने आप को काफिर तस्लीम करे, गैर मुस्लिम तस्लीम करे, अलग मजहब तस्लीम करे, हम उनको अकलियतों के हकूक देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वो कहे हम मुसलमान हैं, आपने फैसला करना है। और मुसलमान कहने के बाद, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने के बाद खत्म नबूवत का इनकार कर दें तो वो बंदा मुसलमान रहता है कि मुर्तद हो जाता है? एक बंदा कलमा पढ़ ले कि मैं मुसलमान हूं और उसके बाद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का इनकार कर दे, उसको अकलियत के हकूक मिलेंगे कि मुर्तदों के हकूक मिलेंगे? और मुर्तदों की सजा इस्लाम में क्या है? वाजिबुल कत्ल है। लेकिन क्या आपने करना है? हरगिज नहीं। ये काम इस्लामी रियासत का है, इस्लामी हुकूमत का है, इस्लामी इक़्तिदार का है कि उनको तहक़ीक़ करें, उनको जिलावतन करें, उनको इस हिस्से से बदर करें। ये उनका काम है। आपका काम इब्लाग करना है। आपका काम हुक्मरानों को इस बात के ऊपर मजबूर करना है कि ये अक़लियत नहीं है, ये कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ के ईमानदारी से बतलाइए। ये बात बड़ी आम फहम झटके अंदाज में समझिए। कोको कोला बोतल बिक रही है, बिकने पे किसी को इतराज है? कोई बोतल बिक रही है, लेकिन अगर कोई जैली बंदा उठे और कोको कोला का लेबल लगाकर कि ये भी कोको कोला वाले उसके खिलाफ केस करेंगे कि नहीं करेंगे? पेप्सी वाले उसके खिलाफ केस करेंगे कि नहीं करेंगे? अल्लाह के बंदो, आप कादियानियत को अलग मजहब तस्लीम करके अपनी रसूमात जो मर्जी करो, लेकिन अगर अपने आप को मुसलमान कहोगे तो तुम्हारे पे केस होगा। अगर अपने आप को मुसलमान जाली कलेम करोगे तुम्हारे पे केस होगा। और दुख की बात यह है, ऐसे लोग, मैं तो वो अल्फाज कहते हुए दिल कांपता है, नऊजुबिल्लाह, माद अल्लाह, कहता है मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और पहले से बढ़ के हैं अपनी शान में। मोहम्मद जिसने देखने हो अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादिया में। लानत ऐसे अकीदे के ऊपर। आप कहते हो इनके साथ नरमी की जाए, और कैसा, और क्या, बेशुमार। और आप अंदाजा कीजिए, अंदाजा कीजिए, सहाबा की तौहीन, नबियों की तौहीन। हजरत ईसा के बारे में बदबख्त कहता है वो ईसा जिसकी तुम बात करते हो बनी इसराइल के ईसा की, वो तो शराबी भी था और दानी भी था। लानत ऐसे अकीदे के ऊपर। बताइए हम इस अकीदे को कबूल कर लें, इनके साथ नरमी बरते? जो कहता है हसन और हुसैन व अहले सुन्नत
तब कैफे करके लोग बैठे। कहाँ अहले तशय्युअ जो कहता है हसन और हुसैन जैसे 40 मेरे जेब के अंदर और मेरे गिरेबान के अंदर, इस अकीदे को माना जाएगा? जिस बदबख्त ने यह बकवास की कि अबू बकर उमर, माअल्लाह, अबू बकर उमर मेरी जूतियों के तस्मे बांधने के जैसे। लानतुल्लाहि अलकाज़िब। आप मुझे एक बात बतलाइए, फिर हमने कहते, फिर लोगों कहते आप ये बातें अवाम में करते। और भाई जिस बदबख्त का ये अकीदा है आपके और मेरे बारे में कहता है, आपके और मेरे बारे में, सहाबा के बारे में, रसूलों के बारे में, नबियों के बारे में, हत्ता के बात आई है तो कह देता हूं, हजरत फातिमा के बारे में बकवास करते हुए कहता है कि सैयदा फातिमा आई और उन्होंने सारे कपड़े उतार के मुझे सब कुछ दिखा दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप बताइए, और ये मुस्तनद है उसकी किताबों में, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लिखे हुए हैं। चाहते हैं अल्लामा शहीद की मुझे बात, जब भी खत्म नबूवत के ऊपर बात होती है मेरे जहन में वो चनियोट की तकरीर आ जाती है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपने मौजज़ात का जिक्र करता है, अपने मौजज़ात का। अहमक और गबी कभी कहता मैंने अंग्रेजों के हक में इतनी किताबें लिखी कि लाइब्रेरियां भर जाएं, मैंने जिहाद के अलावा ये लिखा। फिर उससे पूछा गया भाई नबी तो मौजज़े वाले होते हैं। कहा सारे नबियों के मौजज़े एक तरफ, मुझ अकेले के मौजज़े सारे नबियों से ज्यादा है। और भाई आपका सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा है? कहा जब मेरी शादी हुई, मैं शादी के काबिल नहीं था। हकीम नूरदीन को पता चला, उसने कहा शादी ना करना, शादी के काबिल नहीं हो, फितने का खतरा है, औरत फितने में मुब्तला हो जाएगी। लेकिन मेरा मौजज़ा देखिए, शादी को 5 महीने नहीं थे गुजरे, बच्चा पैदा हो गया। उस वक्त चनियोट में खड़े होकर अल्लामा शहीद ने कहा था ये मौजज़ा तेरा नहीं तेरी बीवी का है। 5 महीने बाद बच्चा पैदा हो गया और तू बदबख्त लोगों के सामने अपने ये मौजज़े पेश करता है। मुझे बताइए, एक शख्स जो इस अंदाज के अंदर मुझे और आपको मुहातब करता है, मुझे और आपको क्या कहता है? अल्लाह माफ करे, कंजीरियों, रंडियों और तवाइफों के बच्चों के अलावा हर एक ने मेरी नबूवत को तस्लीम कर लिया। अब मुझे मिर्जे पे लानत बेशुमार, मिर्जे पे लानत बेशुमार, मिर्जे पे लानत बेशुमार। आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई नबूवत का दाई, क्या नबी की जुबान ये होती है कि इस्लाम मैंने नहीं कबूल किया? मिसाल दे रहा हूं, ईमान मैं नहीं लेके आया, इसमें मेरी माँ का क्या कसूर है? वो कंजरी की औलाद है, वो तवाइफ की औलाद है, वो माओ को गालियां देने वाला, ये नबी हो सकता है? ये कज़्ज़ाब और दज्जाल, ये दलाइल आप इसके सामने रखिए और ये दलाइल और बराहीन की एक तवील कितार है। आप हजरत उमर का वो मंजर शायद भूल गए कि हजरत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर रसूलुल्लाह के सामने बेशुमार तुरात लेके खड़े और कह रहे अल्लाह की किताब, अल्लाह की वही, अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम, खुश हो रहे। रसूलुल्लाह के चेहरे का रंग बदल रहा। हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को मुखातब होके कहा, ए उमर तेरी माँ तुझे गुम पाए, रसूलुल्लाह के चेहरे को नहीं देखता। रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा, घबरा गया। उस वक्त रसूलुल्लाह ने मेरा और आपका मुसलमानों का एक अकीदा, एक फलसफा, एक ज़ाब्ता और मैं कहता हूं मनहज अहले सुन्नत, मनहज अहले हदीस बयान किया। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरात की बात नहीं की, बल्कि क्या कहा? लऊ बदा लकुम मूसा, ए मूसा तू तुरात की बात, ए उमर तू तुरात की बात करता है। लऊ बदा लकुम मूसा फत्तबअतुमूहु व तरकतुमूनी लज़ललतुम अन सवाइस सबील। ए उमर, अगर मूसा भी आ जाए, अब आपने गौर करना है, गौर करना है। अल्लाह करे दिल के बंद नीचे खुल जाए, दिमाग खुल जाए, मूसा आ जाए, तुम पे जाहिर हो जाए और तुम मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय उनकी पैरवी करना शुरू कर दो। किसकी? मूसा रसूलुल्लाह की, मूसा पैगंबर की। मूसा उलुल अज़म रसूल है,
उनकी पैरवी शुरू कर दो, लज़लल तुम अन सवाई सबील, तो तुम सीधे रास्ते से हट जाओगे। अल्लाह की कसम आपको हदीस की संगीनी का शायद अंदाजा नहीं हुआ। रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद अगर मूसा की पैरवी करने वाला भी गुमराह है, तो रसूलुल्लाह के आने के बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की पैरवी करने वाला हिदायत पे होगा। लौ काना मूसा हय्यन, अगला जुमला इससे भी अजीब है। लौ काना मूसा हय्यन, मूसा अगर जिंदा भी हो जाए, सुम्मा अदरका नबुव्वती, और मेरी नबुव्वत को पाले, लत्तबानी, तो उनके लिए भी कोई चारा नहीं कि मैं मोहम्मद के ऊपर ईमान लेके आए और मैं मोहम्मद की उम्मती बन के जिंदा रहे। ये तो एक मिसाल पेश की थी, और आपको एक सच्चा वाकया भी पेश करना चाहता हूँ। ये एक मिसाल है, ये भी सच है, हदीस है, लेकिन एक वाकया आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे तो उमर को कहा, अगर मूसा आए तुम उनकी पैरवी करो, तुम गुमराह हो जाओगे। अगर मूसा आए मेरी नबुव्वत को माने बगैर चारा नहीं है। और दूसरी तरफ क्या कहा, ईसा आएंगे और हमारा अकीदा आएंगे, और ईसा दमिश्क की मीनारों के ऊपर उतरेंगे, और जिस वक्त नमाज का वक्त आएगा उस वक्त ईसा खत्म नबुव्वत की एक अजीम दलील पेश करेंगे। क्या? जिस वक्त नमाज का वक्त आएगा, इमाम महदी इमाम उनको कहेंगे, आगे बढ़िए, आप अल्लाह के पैगंबर रहे हैं, आप अल्लाह के रसूल रहे हैं, आप ईसा हैं, आप मुसल्ला इमामत में खड़े हो जाइए। ईसा वहां पे कहेंगे कि मैं उम्मत मोहम्मदिया में जब उतरा हूं तो नबी बन के नहीं उतरा, इमामत तुम कराओगे, मैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ूं। रसूलुल्लाह के उम्मती के पीछे ईसा आके नमाज पढ़ेंगे, उम्मती के पीछे। और मैं और आप, हम ये समझते हैं कि ये बदबख्त, अल्लाह की कसम, अहले सुन्नत भाई भी बैठे हैं, देवबंदी भाई भी बैठे हैं, बरेलवी भाई, अहले हदीस सब बैठे हैं। हमारा ये दावत है, हमारी ये फिक्र है, आइए। आप हमसे ये शिकवा करते हैं, अहले हदीस अदब नहीं करते, अहले हदीस रसूलुल्लाह की एहतराम नहीं करते, वापी गुस्ताख। अहले हदीस अदब भी करते हैं और उस अदब के कायल है जो सहाबा रसूलुल्लाह का अदब करके गए हैं। अदब भी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? जैसे सहाबा ने किया। और किस तरह करके गए हैं? अल्लाह की कसम, अदब भी ऐसा किया, अदब के भी सारे पैमाने बतला के गए हैं कि रसूलुल्लाह अगर वुदू करते थे, वुदू, तो वुदू का जो पानी बच जाता था, सहाबा उस पानी को जमीन पे गिरने नहीं थे देते, हाथों पे उठा लेते और मल लेते। दुराने तकरीर, दुराने गुफ्तगू रसूलुल्लाह की जुबान से कोई थूक के जर्रात या थुतकार के जर्रात निकलते तो आगे बढ़ के हाथों पे ले लेते और जिस्म पे मल लेते। अदब ये होना चाहिए कि अबू हुरैरा आ रहे, रसूलुल्लाह ने देख लिया अबू हुरैरा कन्नी कतरा के निकल गए, छुप छुपा के। एग्जैक्ट अरबी की ट्रांसलेशन भी यही है। रसूलुल्लाह ने हजरत अबू हुरैरा को बुला लिया कि मैंने आपको देखा था, आप छुप के निकल गए। कहा अल्लाह के रसूल, बात ऐसी नहीं कि आपसे छुपता फिरूं, बात ये थी कि उस वक्त हालत जनाबत में था। हालत जनाबत से मुराद जिस वक्त गुस्ल वाजिब था, मियाँ बीवी का ताल्लुक हो जाए गुस्ल वाजिब हो जाता, उस वक्त गुस्ल वाजिब था। और गुस्ल वाजिब हो जाने से मोमिन बंदा पलीद नहीं होता। और इसका मतलब ये नहीं होता कि बंदा मोमिन एक दूसरे को सलाम नहीं कर सकता, मुसाफा नहीं कर सकता, हाथ नहीं लगा सकता, छू नहीं सकता, खाना नहीं खा सकता। लेकिन अदब का तकादा ये था, ए अल्लाह के रसूल हालत जनाबत में था और मेरे जमीर ने इस बात को गवारा ना किया कि उस हालत में अपने हाथ को आपके हाथ के ऊपर रख दो। ये अदब होना चाहिए। और अदब ऐसा भी होना चाहिए कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में रसूलुल्लाह मेहमान बन के आए, रसूलुल्लाह को निचले पोर्शन के अंदर जगह दी है, खुद ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़े हैं तो दिमाग में अजीबो गरीब ख्यालात आना शुरू हो गए। बीवी को कहा साइड पे हो जाओ, बच्चों को कहा साइड पे हो जाओ, खुद सारी रात जागते रहे। बीवी पूछने लगी ये क्या तरीका है, ये क्या अंदाज है, ये क्या तवार है? कहने लगे कि जिस छत के नीचे रसूलुल्लाह मौजूद हो उसके ऊपर तू चले फिरे। अबू अय्यूब की गैरत इस बात को गवारा नहीं करती। नाराए तकबीर। अदब ये होना चाहिए। रसूलुल्लाह ने भी अगले दिन फांक लिया कि आंखों से पता चल गया कि सारी रात मेरा साहबी सोया नहीं। अर्ज कि अल्लाह के रसूल ये सारा मामला पेश आया,
दरमियान में ओट मौजूद है, आप ऊपर सो जाते। अल्लाह के रसूल अबू अय्यूब की गैरत इस बात को गवारा ना करती कि जिस छत के नीचे आप हो उसके ऊपर अबू अय्यूब चले, अल्लाह के लिए आप ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो रसूलुल्लाह फिर ऊपर शिफ्ट हो गए। अदब है ये, रसूलुल्लाह का अदब है जात का। और ये बात मैं अपने बरेलवी भाइयों को और देवबंदी भाइयों को कहना चाहता हूँ, जात के अदब के अंदर अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी एक अकीदे के ऊपर है। लेकिन हमारी दावत ये है कि जिस तरह जात का अदब है उस तरह बात का भी अदब होना चाहिए। रसूलुल्लाह की जात अगर आला है तो क्या रसूलुल्लाह की बात आला नहीं है? जिस तरह जात आला, जात का अदब साहबा ने करके दिखा दिया, उसी तरह बात का अदब भी साहबा ने करके दिखा दिया। और जात के अदब में भी मुबालगा नहीं होना चाहिए। एक सहाबी आए रसूलुल्लाह के सामने सजदे में आके पड़ गए, रसूलुल्लाह ने उठाया, ये क्या कर रहे हैं? कहा रूम ईरान के बादशाहों को लोग रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, आप भी हमारे बादशाह, हम आपको सजदा करेंगे। तो रसूलुल्लाह ने उस वक्त उम्मत को ये बात फरमा दी कि जमीन की पुष्ट के ऊपर अगर मेरी उम्मत में किसी को सजदा जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता हामद को सजदा करे, आज के बाद मुझे सजदा नहीं करना। लेकिन अदब हमने जात का तो बोध किया है, लेकिन रसूलुल्लाह की बात आए, रसूलुल्लाह की यह हदीस आए, हमें ना कादियानियों से नफरत होती है, ना कादियानियों के बारे में हमारे जज्बात होते हैं, ना हमें तबलीग का अंदेशा होता है। और रसूलुल्लाह की बात का अदब साहबा ने कैसे किया? रसूलुल्लाह ने कहा बैठ जाओ, खुतबा दे रहे हैं बैठ जाओ, सामने कोई बंदा खड़ा कह रहे हैं बैठ जाओ। बाहर एक साहबी हैं, अभी मस्जिद से बाहर है, मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुए, वहीं पे बैठ गए। रसूलुल्लाह ने तलब कर लिया, हाँ जी आपको तो नहीं था कहा के बैठ जाएं। कहा अल्लाह के रसूल आपकी आवाज कान से टकराई, बैठ जाओ। खड़ा रहता तो ईमान खत्म हो जाता। और मेरे और आपके कान से रसूलुल्लाह की बात 100 दफा भी टकराए, हमें उसका ना अदब है ना एहतराम है। आखिर में सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, अगर अभी भी किसी शख्स को कादियानियों के बारे में या कादियानियों में से नूरपुर के अंदर रहने वाले कादियानियों के अंदर किसी को कोई मुगालता मौजूद, अपनी किताब कादियानियत में भी लिखा और पहले भी बारहा कह चुका हूं, तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निशाना व निशाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजल लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। आओ तुम्हें क़यामत तक के लिए एहसान इलाही ज़हीर के इस बेटे का मुबाहले का चैलेंज है। जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को सच्चा नबी मानता है, मुझसे मुबाहला कर ले। ये हजारों अफराद का मजमा इस मुबाहले के ऊपर गवाह हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा यह दावा है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लानती था, झूठा था, कज्जाब था, दज्जाल था। आप हमें कहते हैं दज्जाल क्यों कहते हैं, कज्जाब क्यों कहते हैं? रसूलुल्लाह से बड़ा रहमतुल लिल आलमीन कोई नहीं। रसूलुल्लाह ने कहा मेरे बाद जो कोई भी नबूवत का दावा करेगा वो दज्जाल तो हो सकता है, वो कज्जाब तो हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। दज्जाल भी मुबालगे का सिगा है, कज्जाब भी मुबालगे का सिगा है। और ये मुबालगे का सिगा कोई मौलवी नहीं बोल रहा, ये रसूलुल्लाह की जुबाने अतहर से अदा होने वाले अल्फाज हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें।